अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। सनी हेयर, स्टिल इन टोगो ऑफ कोर्स। टोगो में जिस जगह रुका हूँ ना, जो ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। मतलब अगर आप लोमे वाली साइड पे जाते हैं वो बीच है, वहाँ पहाड़ नहीं है। तो जैसे आप नॉर्थ वाली साइड पे जाते रहते हैं तो आपको ज़्यादा पहाड़ नज़र आते हैं। खूबसूरत इलाका, पहाड़ के ऊपर सारा सिटी फैला हुआ है। सिटी इनका वैसे सिटी है, तो कोई घर तो ऐसे ही है सारी टीन के और जिस तरह के भी मोस्टली आपको मिलेंगे टोगो में। तो आज प्लान ये है कि थोड़ा इनका कल्चर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पर एक डैम है, वो डैम देखते हैं। और वो तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है। जाएंगे भी बाइक पे थोड़ा, क्योंकि आपको इलाका भी दिखाता हूँ। बड़ा खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, बजाय कि यहाँ से आप गाड़ी लेके जाएँ। अगर साथ ड्राइवर भी होता है वो इतना, बाइक थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि बाइक जहाँ दिल करता है आपका आप ब्रेक लगा लेते हो। तो अब यहाँ से निकलने लगे हैं, थोड़ी देर हो गई है, अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं। प्लान हमारा अर्ली मॉर्निंग निकलने का था, लेकिन फिर ये प्लान आड़े आ गया। सोचा हुआ था कि चेक करूँगा कैसे लगते हैं बाल, तो आज फिर प्लान बन ही गया सुबह सुबह। एक तो ये हम सही कहीं काम करती है सैलून में, तो वो आके ज़रा उसने मुआयना शुआयना किया। उसने कोशिश की लेकिन उससे बने नहीं, तो वो कहती नहीं आ जाओ, मैं आना बनवा के दूँगी आज आके। तो वो अपने जहाँ सैलून काम करती थी वहाँ ले गई। एफ़र्ट बड़ी लगी है उनकी ये बाल बनाने के लिए, क्योंकि जो काले हैं उनके बाल ज़रा सख्त होते हैं। तो ईज़िली आप उसको ना एक दूसरे के साथ जहाँ उसको आप खड़ा कर देना ना बालों को, तो वहाँ वहीं पे खड़े रहते हैं बाल। मरल अभी निकलते हैं यहाँ से। मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटा लग जाना है 40 किलोमीटर के लिए। तो आपको जाकर डैम दिखाता हूँ और रास्ते में जो फिर इनकी खूबसूरत वादियाँ हैं, पहाड़ी इलाका, वो सारा दिखाता हूँ। चलो जी, हमारा जो सारा रास्ता ना वो छोटे छोटे गांव हैं, जिनके बीच में से गुजर के जाना है। वहाँ पता नहीं पेट्रोल मिलता है नहीं मिलता, जो मिलता भी है वो फिर आपको बोतलों वाला मिलता है, साफ नहीं होता। और यहाँ पे वैसे ज़रा कमी हुई है ओवरऑल एनर्जी की भी और पेट्रोल डीजल की भी। किसी किसी पंप पे ही मौजूद है डीजल पेट्रोल, बाकी अक्सर पंप पे है ही नहीं। मच्छी की खानी चाहिए, बड़े कोई ना हजरत बंदे नालो भी बेचते वो भी बेचते ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੰਬ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਘਰ ਆ ਖਾਣ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਲੈ ਆ ਹੁਣ ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ अच्छा धक्के से अंदर डाले जाते हैं। भी लै जाओ, भी लै जाओ, 200 और दे दो तो एक और लै जाओ। अरे 500-600 का एक दे रहे हैं, क्योंकि वो तकड़ी शिकड़ी तो है नहीं है, तोलने वाला चक्कर नहीं है। तो ये उन्होंने ढेरियाँ बनाई हैं, एक ढेरी इतने की, दूसरी इतने की। वैसे धक्के से डाले जाते हैं शापर के बीच में। लेकिन आज होने लगी है मैंगो पार्टी। बचपन में होता था हमारे ना, जिस गाँव से मेरा तल्लक है उसके थोड़ी दूर ही एक नहर होती थी। तो अक्सर जिस दिन छुट्टी भी होती थी और मौसम भी अच्छा होता था, तो हम आम खरीद के या तरबूज खरीद के नहर पे जाकर नहाते होते थे और वहाँ बैठ के खाते होते थे। तो जहाँ भी हम नहरों वाली साइड पर रहे हैं, बल्कि दरिया है, इनके कुछ डैम्स है वहाँ पे, जो हमारा एंड पॉइंट है आज का, वहाँ जाकर फिर मैंगो पार्टी करेंगे। इलाका तो नहीं है जो एक्सपेक्ट किया था, वो उधर ही है जहाँ हम रुके हुए थे। यहाँ से भागे स्ट्रेटियाँ लग रही हैं सारे, जो छोटे छोटे गाँव हैं उनके बीच बीच में से रास्ते बने हुए हैं। पक्के रास्ते नहीं लग रही है कि साफ सुथरे सीधे रास्ते। लेकिन अभी रुके थे यहाँ से पानी शानी पकड़ते हैं। एक छोटा सा टाउन आया था, आगे तो पता नहीं पानी मिलना है या नहीं मिलना, पता नहीं क्या सुनते हैं। तो अभी मैं देख रहा था बच्चे ना बड़ी दूर से चले हुए हैं बच्चे। तो अभी 12-12:30 हुए हैं। तो मैंने पूछा था बच्चों को इतनी जल्दी छुट्टी हो गई है? तो नहीं, इनका स्कूल ही 2 दफ़ा लगता है, एक सुबह 7 से 12 बजे तक। अब 2-3 घंटे बीच में ब्रेक है, तो बच्चे घरों में चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर 3-4 घंटे शाम को फिर स्कूल है। तो यहाँ पर ना बड़ी सिलेक्टिव सी खेती बाड़ी की जाती है। वो सारा इलाका ऊंचा नीचा है, तो जिस भी क्या बोलते हैं फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर लगाना मुश्किल है। और वैसे भी पानी की तो ऑलरेडी अफ्रीका में कमी है, लेकिन ये नरम है जगह। मतलब वैसे तो ये ज़रा टीले हैं ऊंचे नीचे। तो इस इलाके में जितने भी लोग हैं ना, वैसे तो आपको बहुत से बाग नज़र आएंगे फलों के,
लेकिन पीछे तो मुझे नज़र आ रहा था कि इन्होंने मकई वगैरह और बाकी फसलें हैं वो यहाँ पे सारी लगाई हुई हैं। वो पीछे भी बाग है, वो माल्टो के बाग में लग रहे हैं यहाँ से एटलीस्ट। Pakistan. Pakistan. Ah, c'est bon. C'est mon frère arrivé So you are traveling with Netherlands. cycle from Morocco? From Morocco to here, yeah. Oh wow. How many days? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। 15. 15 days. No. Months. Yeah. 15 months from Morocco here cycle. Yeah. And where are you going? I will go to South Africa. South Africa. Yeah. How long it will take for you? I don't know, maybe 2-3 years. 2-3 years. Yeah, maybe. Oh wow. I cycle in tower in Africa. अच्छा अभी ना ये भाई मुझे मिले हैं, ये है मोरक्को से और ये मोरक्को से साइकिल पर ट्रैवल कर रहे हैं साउथ अफ्रीका तक। कह रहे हैं मुझे 2 साल तकरीबन लग जाने हैं क्योंकि ये रोज़ ट्रैवल भी नहीं करते। जिस सिटी में मैं रुका हूँ तकरीबन 7-8 दिन यहीं पे रुके हुए थे, तो इस तरह ये अपना ना चिल करते हुए जा रहे हैं। तो मोरक्को से शुरू किया तकरीबन 6 महीने पहले। हाउ मेनी मंथ्स यू आर ऑन योर वे नाउ? 15 मंथ्स। ओह 15 महीने हो गए हैं। 1 year, 3 months. 1 year and 3 months. Yeah. एंड टोटल प्लान है कि यहाँ से साउथ अफ्रीका और वहाँ से ही इज आल्सो प्लानिंग टू गो टू पाकिस्तान। Asia, Pakistan. And there, from there, he will just somehow go to the Asia. So if he will be in Pakistan, I'm now following. Zindabad. So I'm following this guy. I will also share his link. ये कहाँ पे अपना content post कर रहा है। I'm really impressed कि साइकिल पे कहाँ से चला है और कहाँ तक इसका जाने का प्लान है। So if you are already interested, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। Good luck with your rest Thank of the you. travel, Ah. and we will stay in contact. Yeah. I think we will meet again in some. Yeah, either in Pakistan, Morocco, or anywhere. Okay. We are traveling anywhere. तो ये ना काफ़ी बड़ी लेक है, इसमें ना 3-4 दरिया आके मिलते हैं, फिर आगे एक दरिया बन के तो समंदर वाली तरफ निकल जाता है, वो जाके समंदर में गिरता है। तो इर्द गिर्द के जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं उनका ज़्यादातर पेशा यही है, यहाँ पे मछली पकड़ते हैं। ये बोट्स, आपको बहुत सी बोट्स नज़र आ रही होंगी, अंदर भी काफ़ी हैं जहाँ से ये मछली पकड़ रहे हैं। और वैसे भी टोगो क्योंकि कोस्ट के बिल्कुल साथ है, तो यहाँ के लोग मतलब बाकी गोश्त तो कम खाते हैं, मछली ज़्यादा खाते हैं। थोड़ी सस्ती भी है, बाकी गोश्त उनको थोड़ा सा महंगा ही पड़ता होगा। गर्मी यहाँ पे शदीद है, वरना यहाँ पे था हमारा प्लान के बोट में जाके ज़रा सैर करें, लेकिन मुझे पर्सनली भी कुछ ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ये एक छोटा सा बिजली घर है इनका, और ये एक छोटा सा डैम है। इधर से आ रहा है, उस साइड से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से पानी निकलता है, तो थोड़ी बहुत बिजली जो प्रोड्यूस होती है इन डैम्स के ज़रिए और इन बिजली घरों के ज़रिए। तो ये दरिया है जो आगे सीधा समंदर वाली साइड। ये गेट्स लगे हुए हैं पानी को रोकने के लिए। इस साइड पे काफ़ी ऊंचा पानी है, तो यहाँ अंदर इसके नीचे कहीं पे टर्बाइंस होंगी, यहाँ से बिजली प्रोड्यूस करते हैं। ये जो इलाका है सारा पीछे काफ़ी बड़ी लेक है, और इस लेक में ना काफ़ी दरिया आके गिरते हैं, मिलते हैं इस लेक में। काफ़ी बड़ी लेक है, कई साइडों से दरिया आते हैं, सारा पानी फिर यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो ये लेते हैं बिजली बाकी मुल्कों से। साथ नाइजीरिया में काफ़ी ज़्यादा बिजली बनती है, गाना में। तो इन 2 मुल्कों से बिजली लेते हैं, वहाँ सारी लाइनें इन्होंने डाली हुई हैं। गर्मी काफ़ी है और थोड़ी सी भूख भी लगी हुई है, तो यहाँ भी बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, पानी शानी पीते हैं, कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। कपड़ा वपड़ा कोई नहीं रखा नाल? अच्छा क्या बात है भैया। पानी ठंडा है ना जी, हाँ ठंडा, हाँ हाँ ये तो सख्त गर्म है। ये भी गुजारा ही है वैसे, लेकिन उधर नालों बेहतर है। बिस्किट बिस्किट मैंगो थल्ले तो ना रखो, चूपने भी हैं। ओए इंडिया फुरमी दे दो कीड़ियाँ लो तो इतने अंब बैग चुपन लगे हैं। कुरले तेरे जगह मूव करिए। सुबह मौसम की प्रेडिक्शन ये थी कि आज बारिश होगी, लेकिन शदीद गर्मी है अनएक्सपेक्टेडली। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी सारा पहाड़ी इलाका, क्योंकि हम रुके हुए पहाड़ों में हैं। लेकिन जैसे हम इधर बेनिन वाली साइड पे हैं, यहाँ से करीब है बेनिन, मुझे लगता है कि अगर मज़ीद आगे हम जाएँ तो आधे पौने घंटे में बेनिन पहुँच जाएंगे।
मैंने जाना है मैंने, लेकिन दूसरी साइड से जाना है, दूसरे बॉर्डर से जाना है और 2-4 दिन के बाद अभी जाना है। लेकिन अभी वैसे हम बॉर्डर के पास फिर हैं, लेकिन अब यहाँ से निकल के वापस घर की तरफ चलते हैं। फिर शाम को जो मैंने सुबह आपको बताया था गाँव विज़िट करना है हमने, तो जाकर वो विज़िट करेंगे। अच्छा, इस इलाके में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, स्पेसिफिकली औरतें हैं, मर्दों ने भी, उन्होंने कुछ भी नहीं पहना होता, शर्ट ऊपर कमीज़ वगैरह कुछ भी नहीं पहनी होती। यहाँ तो यह है कि अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल अवेयरनेस से ज़्यादा यहाँ पे गुर्बत का मसला है। शायद इनके पास पैसे नहीं है कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए। तो जो औरतें मर्द वो सारे शर्टों के बगैर ही। चलो जी, तो मुझे इतने प्रोटोकॉल की आदत नहीं है, तो कुर्सी से अब यही है कि चलो आप मेहमान आए यहाँ सामने बैठ जाओ, इसलिए मैं ज़रा नज़र छुपा के ज़रा साइड पे आ रहा हूँ। मैं कि जिनके जानने वाले हैं वो खुद ही वहाँ पे बैठे हैं, मैं कहीं और ही जाके बैठता हूँ। एक्सपेक्टेशन हमारी भी नहीं थी कि हम आएंगे तो इस तरह लोग सारे इकट्ठे हुए होंगे। तो ये मतलब छोटा सा गांव है, अभी दिखाता हूँ आपको जाकर। तो उसमें 1-2 घर हैं जिसको मेरा कज़न जानता, उसको कहा कि हमने आना है, हमने ना मतलब मेरा तो आया कि मेरा दोस्त आया, कज़न मेरा आया, उसने मेरा गाँव देखना है, तो इसलिए सारी दुनिया यहाँ पर इकट्ठी हुई है। जो हमारे साथ अभी एक लोकल लड़का ना, फिर उसको भी जाके जाकर बच्चों के लिए तो चीज़ लेकर आना, उनको तो दें। वो इतनी मोहब्बत से इतने खलूस के साथ सारे इकट्ठे होके इतने प्यार से इतने अच्छी तरह इस्तकबाल कर रहे हैं, जो भी इनकी ट्रेडिशन है। अभी ये ख़त्म होता है इनका प्रोग्राम, तो फिर गांव की तरफ चलते हैं, फिर आपको इनके घर भी दिखाता हूँ और छोटा सा गांव है, इनका रहन सहन भी बताता हूँ कि किस तरह रहते हैं ये लोग यहाँ पर। अभी लड़ाई कर रहे थे, जैसे मैंने कैमरा उनकी तरफ किया तो सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा, हर गाँव में ना, पिंड में चौधरी साहब के बाद ना एक सियाना बंदा होता है, जो कोई भी जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोई गवर्नमेंट के काम होते हैं या गांव के बाहर कोई भी काम होता है ना, उस सियाने बंदे ने करना होता है। तो ये बंदा है इस पिंड का सियाना बंदा। मैंगोस अगर तो पके हुए हैं तो मैंगो भी उतारते हैं यहाँ से। और कुछ घर ऐसे भी हैं जो पहले मिट्टी से बने हुए थे, तो अब इनको पता चला कि यार सीमेंट भी कुछ चीज़ होती है, तो उसके बाहर सीमेंट करके उसी को उन्होंने मजबूत किया हुआ है। और मैं अक्सर घरों के बाहर ना नोटिस किया कि नंबर लिखे हैं, ये फ़ोन नंबर है यहाँ पे इस तरह के होते हैं। कि तालू जिसका भी ये घर है, उसका फ़ोन नंबर यहाँ पीछे लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब बिजली तो यहाँ पे शायद नहीं होगी, नज़र नहीं आया मुझे खंभे वगैरह। आ गई बिजली? नहीं है, बिजली नहीं है जी। लेकिन ये ऊपर उन्होंने सोलर प्लेटें रखी हुई हैं छोटी छोटी, मोबाइल की चार्जिंग के लिए, मतलब मोबाइल तो ज़रूरत है हर बंदे की, तो ये ऊपर सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं। इसके अलावा वो जो लाइटें ये मुझे लगता है गवर्नमेंट लगाई होंगी, तो उसके ऊपर भी उन्होंने सिर्फ सोलर लगाया हुआ है कि रात को यहाँ पर ज़रा रोशनी रहे। लेकिन ओवरऑल इस गांव में अभी तक बिजली नहीं आई। उन्होंने पार्टी रात तक चलनी है। हम आ गए जिनके लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनका शुगल मेला अभी भी चल रहा है, उनकी गैदरिंग हुई है, तो कहते हैं भाई अब चलने दो। अच्छा, ये ना इनको मैं कहा था यार आम उतार दो, ऊपर तरह पक्के नीचे कच्चे हैं, तो ये स्पेशल बच्चे हैं स्पेशल बच्चे मतलब स्पेशल उनको बुला के। लेकिन एक तो वैसे कच्चे हैं और थोड़े छोटे हैं, वो ऊपर पक्के लगे हुए हैं। नॉर्मली जब आम दरख्त से उतारते हो ना, जो मुझे पता है एटलीस्ट, उसको थोड़ा ना प्रोसेस करना पड़ता है। मुल्तान वगैरह साइड पे बहुत आम लगे, बहुत बाग है,
लेकिन ये जो आम ये भी ऊपर से उतर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली उतारते भी नहीं हैं, ऊपर पड़े पड़े ही पक जाते हैं। ये उतार रहे हैं ना पके हुए और मिठे। अब बस हो गई मेरी बहुत अर्ली मॉर्निंग से उठ के, मतलब यहाँ भी ना मेरा वही सिस्टम चल रहा है नीदरलैंड वाला, 2 घंटे का डिफरेंस है। जल्दी नींद आ जाती है, सुबह सुबह 5 बजे आँख खुल जाती है, 7 साढ़े 7 उठने की आदत है। तो एनर्जी काफ़ी डाउन हो गई है। मैंने कहा यहाँ से निकलते हैं, मुझे लगता है वापस जाते जाते घंटा फिर लग जाना है, लेकिन जो व्हील होगा इसको फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।